बिहार में इस बार जून के महीने में ही बाढ़ ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। खासतौर पर हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी में आज 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। ये बताइए मंत्री जी कि जून से ही शुरुआत हो गई इस बार, तो आगे क्या होगा? नहीं, कभी ऐसा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है कि गंडक में 15 जून तक मैक्सिमम 50,000 क्यूसेक पानी आता था और 8 गुना ज़्यादा पानी 4,08,000 क्यूसेक पानी आज 11 बजे दिन में क्रॉस किया। जो नेपाल का कैचमेंट एरिया है उसके जितने स्टेशंस हैं उसमें पिछले 48 घंटा में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और बिहार साइड में जो कंट्री साइड में भी जमकर बारिश हुई है और इसीलिए 4 लाख क्यूसेक पानी 15 जून में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ से निकल रहा है। तो ये बड़ा चैलेंज तो हो गया है वहाँ पर। लेकिन हमें पिछले साल की बात करें तो गंडक में कई जगह पर ब्रिज हुआ था, बांध में टूटा था बांध। उस समय भी 4 लाख के करीब ही पानी आया था, आपको याद होगा। तो इस बार क्या खास तैयारी है कि इस बार बांध न टूटे? नहीं, इस बार जो अन्य तैयारियों के अलावा आप जानते हैं जो मेन जो सारण एम्बैंकमेंट है या जहाँ पर हम लोगों ने मेन जो, क्योंकि इस पिछली बार गोपालगंज में कुछ जगह ओवर टॉप कर गया था पानी और ब्रीच हुआ था, तो उस सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कोरोना के काल में डिफ़िकल्ट भी था काम को कंप्लीट कराना टाइम से, क्योंकि हम लोग ये तो कभी सोचे ही नहीं कि 15 जून को ही इतना पानी आ जाएगा। तो वो तैयारी हो गई है और कल मुख्यमंत्री जी ने खुद इस सारे सिचुएशन को लेकर के एक मीटिंग रखी थी और सारा उसमें रिव्यू किया है। तो सारे हमारे इंजीनियर्स लोग सारे अलर्ट हैं, जो भी प्रिकॉशन लेना है, फ्लड फाइटिंग का तैयारी करना है, वो सारा है। अब अच्छी बात यह है कि अभी दोपहर से फॉलिंग ट्रेंड है, स्टैटिक हुआ फिर फॉलिंग ट्रेंड है, तो ये स्थिति मेंटेन रहेगा तो हम लोग को लगता है कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ब्रीच वाली स्थिति नहीं आएगी। ये तो गंडक की बात हुई। कोसी भी आपके लिए काफ़ी चुनौती पेश करता है। इस बार कोसी की क्या हालात हैं और बाकी और भी जगहों पर बाढ़ की स्थिति देखें बिहार में तो क्या स्थिति? नहीं, आपको जिस हिसाब से मानसून का अभी हाल देख रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट वाली स्थिति तो है ही। और कोसी क्योंकि लार्जली एक इंटरनेशनल वो भी हो जाता है कि वहाँ भी नेपाल से इतना बारिश होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चाहे कोसी हो, चाहे अधवारा समूह हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे पूरा भागलपुर का एरिया है, महानंदा है, सारे जगह जितना हम लोगों को एंटी इरोजन का काम करना था वो सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 15 जून के बाद हम लोग फ्लड फाइटिंग के लिए तैयार रहते हैं, वो सारा मटेरियल वगैरह और सारे लोग वहाँ पर तैयार हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो स्थिति मानसून का देख रहे हैं, अब नेचर का क्या वो है हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन खास करके जहाँ तक जल संसाधन बिहार सरकार की बात है तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट है। और एक इस बार ज़रूर हम लोगों को और एक एडवांटेज है, पिछले 2 साल से जो हम लोगों ने थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज किया तो उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें मिल जाता है, थोड़ा पहले हमको जानकारी मिल जाती है, तो हमारे इंजीनियर्स वगैरह भी उस हिसाब से एम्बैंकमेंट पर अलर्ट हो जाते हैं। चलिए, तो जून का महीना है, अभी जुलाई अगस्त है और इस बीच में आप देखेंगे तो गंगा नदी में भी जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, जो कि आमतौर पर ऐसा जून के महीने में नहीं होता है। जो अन्य नदियों का पानी खींचती है तो वो भी समस्या है। तो उसको देख के आपको लगता है कि मतलब गंगा में भी पानी, सब जगह पानी और लगातार बारिश, स्थिति तो गंगा में तो पानी एक बड़ा भयावह स्थिति हो ही जाती है और गंगा के किनारे बहुत सारा शहर भी बसा हुआ है, भागलपुर से लेके पटना से लेके बक्सर तक। और एक जो हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं वो है फरक्का का इशू, क्योंकि उसके बराज में हम लोग का मानना है कि उसमें सिल्टेशन काफ़ी है, उसका बराज को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो पानी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है वहाँ से और पूरा उसके ऊपर अपस्ट्रीम में पानी होल्ड हो जाता है, जिससे पूरा भागलपुर से लेके और बक्सर तक जो शहर है वहाँ समस्या होती है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। काफ़ी आप लोगों ने बात उठाया भी था। बिल्कुल। तो बिहार के लोगों को कुछ निश्चिंत कीजिएगा कि? बिल्कुल निश्चिंत रहें बिहार के लोग, जितना हम लोगों ने तैयारी किया है और जिस हिसाब से मानसून
का पिछला ट्रेंड रहा है वो स्थिति रहेगी तो बिहार में हम लोग कुछ ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन नेचर के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन सरकार और डिपार्टमेंट सारा तैयारी के साथ बैठा हुआ है। जितना कुछ करना है हम लोगों ने करके दिया हुआ, 24 घंटा मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 24 घंटा मॉनिटर हो रहा है और जो भी तैयारी करनी थी बाढ़ को रोकने के लिए वो तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर होता है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।